नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। और आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 45 है, और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। देखिए, प्रार्थना का संबंध है मंदिर के साथ में, तो रसोईया है इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो ये जो प्रार्थना होती है वो कहाँ होती है? मंदिर में। जो प्रार्थना होती है वो मंदिर में होती है। इसी हिसाब से जो रसोईया होता है वो कहाँ होगा? वो होगा रसोई में, करछुल में, कुकर में या चावल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जिस हिसाब से प्रार्थना मंदिर में होती है उसी हिसाब से जो रसोई होता है, यानी खाने वाला बनाने वाला जो खाना बनाता है वो कहाँ होगा? वो होगा रसोई में, यानी कि रसोई घर में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है जो डैश का कार से है। देखिए, जो गाड़ी होती है, यानी कि गाड़ी होती है, तांगा होता है। यानी कि आप देखो, गाड़ी होती है, ये तांगा होता है। उसे कौन खींचता है? उसे खींचता है घोड़ा। यानी जो तांगा या गाड़ी होती है उसे खींचता है घोड़ा। यानी यहाँ घोड़ा लिखा है तो उसे खींचता है घोड़ा। उसी हिसाब से जो उस हिसाब से जो आपकी कार होगी, कार को कौन चलाएगा या खींचेगा? ब्रेक, पहिए, स्टीयरिंग या इंजन। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा आपका इंजन। देखिए, जिस हिसाब से गाड़ी को घोड़ा खींचता है, यानी कि तांगा जो होता है, तांगा यानी कि उसे गाड़ी कहते हैं, उसे घोड़ा खींचता है। उसी हिसाब से जो कार होती है, कार को कौन चलाता है? उसे चलाता है इंजन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको आए तो सबसे पहले आपको देखिए प्रत्येक लेटर की आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। और आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए, इसका संबंध क्या है? इसके साथ में। और इसका संबंध क्या होगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से करना है। देखिए, आपको जो सी है, सी आता है 3 नंबर पर, और एक्स है ये आता है 24 नंबर पर। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। ये 27 हो जाएगा। और मैंने आपको जो लगातार मुझसे पढ़ना है उन्हें सबको मैंने आपको बताया है कि जो किसी भी लेटर का हमको विपरीत निकालना है तो वो आपको उनका योग क्या होता है? दो विपरीत लेटरों का योग 27 होता है। यानी कि जो जो दो लेटर विपरीत एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनका योग क्या होता है? 27 होता है। और यहाँ 27 दिए गए हैं। यानी कि जो सी है, सी का विपरीत क्या होगा? एक्स होगा। सी का विपरीत एक्स होगा। तो आपको यह बताना है कि डी का विपरीत क्या होगा? डी का विपरीत क्या होगा? तो देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी लेटर का आपको विपरीत निकालना है तो आपको 27 में से माइनस कर देंगे। जैसे हमारा देखिए सी था, सी आता है 3 पे, और हम 27 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 24। और 24 तो आपका आया है एक्स। यानी कि 24 पे एक्स है, यानी कि इसका संबंध इसके साथ बनाए और कुछ सही बनाए। इसी हिसाब से ये हमारा ये डी है, और हम डी का विपरीत निकालेंगे तो 27 में से हम डी आता है 4 पे, और 27 में से 4 माइनस करेंगे। 27 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा 23, बचेगा 23। और 23 पे आपको पता है 23 पे आता है डब्लू। इसका राइट आंसर होगा डब्लू। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? वो आएगा डब्लू। यानी कि डी का विपरीत क्या होगा? वो होगा डब्लू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो हमेशा याद रखना, पहले वाले का संबंध इसके साथ में होगा, और दूसरे का संबंध इसके साथ में होगा, और तीसरे का संबंध इसके साथ होगा, और चौथे का संबंध चौथे के साथ में होगा। यानी कि इस तरह से संबंध होगा। तो उसी हिसाब से जो संबंध इनमें चल रहा होगा वही संबंध क्या होगा यहाँ पर इस तरह से चलेगा। तो देखिए, के आता है आपका 11 पे और ए आता है 1 पर। यानी कि हम अगर के 11 पे आता है और 11 में से -1 कर दें तो अंतर आएगा इसका 10। और इसी हिसाब से देखिए, यानी कि ये ओ है, ओ आता है 15 पर, और ई आता है 5 पर। यानी कि ई आता है 5 पर, और हम 15 में से -5 कर दें
तो इनका अंतर भी क्या आएगा, 10 आएगा। और देखिए यहाँ भी, यानी कि यहाँ भी अंतर 10 आ रहा है, और पहले वाले भी अंतर 10 आया था। और पी आता है 16 पे, और एफ आता है 6 पर, यानी कि यहाँ भी अंतर क्या आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। और टी आता है 20 पर, और जे आता है 10 पर, यानी कि यहाँ भी अंतर क्या है, 10 का है। यानी कि सब में क्या चल रहा है, अंतर 10 का चल रहा है, यानी कि सब में अंतर 10 का चल रहा है। तो इसी हिसाब से क्यू आता है 17 पे, यानी कि जो क्यू है, क्यू आता है आपको 17 पे, और इसमें हम माइनस क्यू आता है 17 पे, और 17 में से हम -10 करेंगे तो आएगा 7। और 7 से हमारा 7 पे आता है जी, यानी कि 7 आया है, 7 पे आता है जी, यानी कि हमारा जी से आंसर स्टार्ट होगा। और जी हमारा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चेक करना है तो आगे भी चेक कर सकते हैं। देखिए यू आता है 21 पर, यानी कि यू आता है आपका 21 पर, और 21 में से हम -10 कर देंगे तो बचेगा 11, और 11 पे आता है के, 11 पे आता है के क्या, और देखिए जी के, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो आंसर है आया है, बिल्कुल सही आया। देखिए बस आपको जहां आपको आंसर मिले क्वेश्चन को वही छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है आपको टिक करके, क्योंकि हमें मतलब है आंसर से, ना कि हमें ये दिखाना है किसी को कि हमने क्वेश्चन पूरा हल करा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ये जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना, इसका संबंध इसके साथ होगा, और इसका संबंध इसके साथ होगा, इसका संबंध क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। तो देखिए सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि 11 से 130 कैसे बना है, और 7 से 58 कैसे बना है। देखिए जिस हिसाब से 11 से 130 बना होगा, और उसी तरह से क्या होगा, 7 से 58 बना होगा, फिर उसी तरह से क्या होगा आपका 15 से यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, वह बनेगा। तो देखिए हम सबसे पहले हम कोशिश ये करें कि हम 130 के पास 130 के बिल्कुल पास में पहुंचे, या 130 बन जाए, या हम 130 के पास पहुंचे। तो देखिए हम 11 का स्क्वायर करेंगे, और हम 11 का स्क्वायर कर दें, 11 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 121, लेकिन यहाँ हो रहा है 130 हो रहा है, तो हम इसमें +9 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। अब देखिए हम अगर 7 का स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर करें, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो देखिए हमने यहाँ 9 जोड़ा था, तो हम अगर यहाँ भी +9 जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा 58, और 58, 7 से 58, यानी कि इस तरह से बना है। क्या हो रहा है देखिए, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, इसमें प्लस, मतलब स्क्वायर होके +9 जोड़ लिया है, और फिर देखिए यहाँ भी 7 का स्क्वायर हुआ, और फिर यहाँ भी क्या हुआ, 9 जोड़ा है। और हम इसी तरह से 15 का स्क्वायर कर दें, और 15 का स्क्वायर होता है, ये हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225, और इसमें प्लस हम 9 जोड़ दें, इनकी +9 जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा 234, यानी कि 234 हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमने प्रत्येक में 9 9 जोड़ा, देखिए 9 हमने यहाँ भी जोड़ा था, 9 यहाँ भी जोड़ा, तो हमने फिर यहाँ भी 9 जोड़ दिया। 15 का स्क्वायर करा तो आया 225, 225 में हमने 9 जोड़ा तो ये हो गया 234। 234 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए 5 से क्या हुआ, 10 बना, और 10 से क्या हुआ है, 15 बना है, और 15 से क्या हुआ है, 20 बना, यानी कि क्या हो रहा है, 5 5 प्लस हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी 5 प्लस हुआ। फिर देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हुआ, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हुआ, और 15 में हम 5 जोड़ेंगे तो 20 हो गया। और फिर इसी हिसाब से देखिए फिर इधर से चल रहा है, यानी कि ये चला है इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ चल रहा है इस तरह से, यानी कि घड़ी के विपरीत चल रहा है। तो देखिए 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हुआ, और 15 में हमने, सॉरी 5 में 5 जोड़ा तो 10 हुआ, 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 होगा, यानी कि इस तरह से हो रहा है। और हम देखें, देखिए दूसरे तरीके से हम इसे देखें तो क्या है, देखिए 5 हमारा इस कोने पे है, और फिर 5 कहाँ है, देखिए इससे क्या है, ये बना है, तो 5 इस कोने पे, लेकिन 5 पहुंच गया इस तरह से विपरीत पहुंच गया। तो ये डब्लू हमारा यहाँ है, यानी कि इस तरह से जो बनेगी,
देखिए डब्लू जिस हिसाब से देखिए 5 यहाँ था, 5 लास्ट में डब्लू यहाँ है, तो डब्लू इस वाले खांचे में पहुंच जाएगा, और जो एक्स इधर है और एक्स पहुंच जाएगा आपका यहाँ पर ही। और तो देखिए एक्स डब्लू कहाँ पर दिया है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन सी नहीं होगा, एक्स डब्लू बी में दिया है और डी में भी दिया है। और फिर देखिए लास्ट वाले को देखें हम, तो देखिए 15 हमारा यहाँ था, 15 सॉरी शुरू में हमारा 20 था और 20 पहुंच गया लास्ट में, और 15 बाद में था, 15 यहाँ पहले आ गया। इसी हिसाब से देखिए ये क्या है, जेड पहले है तो जेड पहुंच जाएगा आपका बाद में, और बाई बाद में तो बाई आ जाएगा पहले, यानी कि इस तरह से आपका बनेगा एक्स एक्स डब्लू बाई जेड, एक्स डब्लू बाई जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इससे क्या हुआ, ये बना है, इससे 53 बना है, और इससे क्या हुआ 36 बना है। तो आपसे कह रहा है कि इससे क्या बनेगा, आपको यह बताना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे और आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए जैसे आपका आर है, आर आता है आपका 18 पे प्लस, और देखिए क्यू है, क्यू आता है 17 पे प्लस, और एन है ये आता है 14 पे। अरे इन सबको जोड़ेंगे हम, इन सबको जोड़ेंगे तो हम बोला 10 20 30 8 7 15 और 4 19, यानी कि ये बनेगा 49, ये आ जाएगा हमारा 49, यानी कि ये बन गया 49। इन इसे हमने जोड़ा तो ये बन गया 49, लेकिन यहाँ दिया गया 53, यहाँ 53 दिया गया है, तो हम इसमें +4 कर दें तो ये बन जाएगा हमारा 53, यानी कि इस तरह से 53 बनना है हमें +4 करने पे। तो देखिए हम इसे भी हम करें तो देखिए जो डी है, डी आता है 4 पर प्लस, और एल आता है 12 पे प्लस, और पी आता है 16 पे। इन सबको जोड़ेंगे हम तो 20 और 10 30 तो 32, ये बनेगा 32, लेकिन यहाँ दिया है 36, तो इसमें भी हम +4 कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 36। क्योंकि देखिए हमारा प्लस हमने यहाँ भी 4 करा था और प्लस हमने यहाँ भी 4 करा, तो हमारा यहाँ 53 बना था +4 करने पर, यहाँ हमारा 36 बना, और ये दिया भी गया। देखिए यहाँ हमने +4 करा तो 53 बना, और इसमें +4 करा तो 36 बना। तो इसी हिसाब से हम देखिए इसमें करेंगे, एस आता है 19 पर 19 प्लस, आर आता है आपका 18 पे 18 प्लस, और एफ आता है 6 पर, और हम इन सबको जोड़ेंगे इसे जोड़ेंगे तो हमारा 20 40 10 20 20 और 20 40, ये हो जाएगा 43, यानी कि इसे हम जोड़ लें तो ये आएगा हमारा 43, 43 हो जाएगा जोड़ने पे 43 हो जाएगा। लेकिन हमारा देखिए हमने क्या था, प्रत्येक में हमने क्या जोड़ा था, देखिए यहाँ भी 4 जोड़ा था हमने, यहाँ भी जोड़ा, तो इसमें भी हम 4 जोड़ देंगे तो ये हमारा बनेगा 47। ये 47 ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है 47। क्योंकि देखिए जो एस है आपका ये आया 19 पर, एस आता है 19 पर, और ये आर है, आर आता है आपका 18 पे, और एफ है, एफ आता है 6 पर। इन सबको जोड़ा हमने तो देखिए 20 और 20 40 और 3 43, यानी कि 43 हुआ, और 43 में हमने 4 जोड़ दिया तो ये बन गया 47। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 47, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है सबसे पहले नीचे पढ़ना है। आपसे कह रहा है उस भाषा में ई को, मतलब ई के लिए प्रयुक्त कूट क्या है, आपको बताना है कि ई को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि जो ई है इसका कूट क्या होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले ये देखना है ऑप्शन में ई कहाँ है। देखिए ई आपका यहाँ पर है, और कहीं आपको ई दिख रहा है, ई आपको यहाँ भी है,
और कहीं आपको ई दिख रहा है, और ई देखिए यहाँ पर, यहाँ भी है, यानी कि 3 जगह आपको ई दिख रहा है। तो देखिए पहले वाले में देखिए इसमें क्या लिखा है, एस क्यू एफ जे, और ऑप्शन में देखिए आपको एस क्यू लिखा है कहीं पर भी, यानी कि जो आपका आंसर आएगा इन्हीं 4 अक्षरों में से आपका होगा। ये 4 लेटर दिए हैं, इन्हीं में से आपका आंसर निकलेगा। जो ई का कूट होगा वो इन्हीं 4 में से होगा, यानी कि एस हो सकता है, क्यू हो सकता है, एफ हो सकता है, और जे हो सकता है। तो देखिए आपका एम नहीं होगा, इनकी ऑप्शन बी कट जाएगा और ऑप्शन डी भी कट जाएगा। या तो आपका एफ होगा या फिर जे होगा, या तो एफ होगा या फिर जे होगा। और देखिए अब देखिए यहाँ आपको ई दिया गया है, और यहाँ खाली आपको एफ मिल रहा है, यहाँ खाली आपको एफ मिल रहा है, और जे हमारा, हमें जे यहाँ नहीं मिला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एफ, यानी कि ई को, ई का कूट कैसे हो, क्या मतलब ई को, जो ई का कूट होगा वो क्या होगा, वो होगा एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करना है, और आप कैसे और किसी तरह से करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। ये तरीका क्वेश्चन को सबसे आसान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे इस क्वेश्चन में है, दी गई आकृतियों में से भिन्न आकृति का चयन करें। यानी कि 4 आकृति दी गई है आपको, ए बी सी डी, तो आपको ये बताना कि 4 में से कौन सी आकृति अलग है। तो देखिए वीडियो को पोस्ट करिए और आप खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, जब तक आप आसानी से क्वेश्चन को नहीं बना सकते। तो देखिए मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में जो आपका एन बना, ये 3 रेखाओं से मिलकर बना देगी, पहली रेखा और दूसरी रेखा और तीसरी रेखा, यानी कि इस तरह 3 रेखाएं मिलकर बनाए। ए भी बना देगी, ये भी 3 रेखाओं से मिलकर बना, पहली, दूसरी और तीसरी। और देखिए के भी है, ये भी आपकी 3 रेखाओं से मिलकर बना है, 1 2 और ये 3, यानी कि 3 रेखाओं से मिलकर बना है। लेकिन आपका एल है, ये सिर्फ 2 रेखाओं से मिलकर बना है, 1 और ये 2, यानी कि आपको तो कौन सा आंसर अलग हो जाएगा, यानी कि ये डी वाला आपका अलग हो जाएगा। और डी कहाँ दिया गया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में, यही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए क्या है, देखिए इसमें भी क्या है, 3 रेखाएं हैं, ये भी 3 रेखाओं से मिलकर बना है और ये भी 3 रेखाओं से मिलकर बना है। लेकिन जो डी वाला बना है ये सिर्फ 2 रेखाओं से मिलकर बना है। तो हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इस क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों से असंगत को चुने। यानी कि क्या है, 3 विकल्प क्या है, एक से हैं और एक असंगत, आपको बताना है कौन सा असंगत है। देखिए क्वेश्चन आसान क्वेश्चन लेके आएगा, और अगर आपने क्वेश्चनों को आंसर सही दिए तो आपके आने वाले एग्जाम में भी आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी, मैं आशा इस तरह से कर सकता हूँ। देखिए आपको इसका आंसर बताना है, कमेंट में क्या होगा, जल्दी बताओ आपके इसका आंसर क्या होगा। यानी कि आपको एक बताना है, 3 क्या है संगत है और एक क्या है आपको असंगत है, तो वो बताना है कि कौन सा असंगत होगा। तो देखिए आप क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये वाली रेखा खींच रही है और एक ये रेखा खींच रही है, इन रेखाओं के बीच में क्या है आपका, ये ब्लैक वाली पत्ती है, यानी कि ये ब्लैक वाली पत्ती क्या है, 2 रेखाओं के बीच में। और यहाँ भी देखिए आप, ये रेखा खींची और ये रेखा खींची, ये ब्लैक वाली पत्ती क्या हुई, इन 2 रेखाओं के बीच में हुई। और देखिए यहाँ भी रेखा खींची और ये भी खींची, और जो ब्लैक वाली पत्ती क्या हुई, इन रेखाओं के बीच में हुई। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए ये रेखा ये खींची और एक रेखा ये खींची, तो ब्लैक वाली पत्ती क्या 2 रेखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं है, ये वाली पत्ती 2 रेखाओं के बीच में नहीं है। तो कौन सा अलग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इस क्वेश्चन आपसे बताना है कि जो खाली स्थान दिए गए जैसे ये और ये और ये, तो इसमें कौन से, यानी कौन सा अक्षर आएंगे आपको ये बताना है। तो देखिए आपने बहुत तरीका सीखा होगा क्वेश्चन बनाने का, ठीक है, बहुत तरीके से लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा, एक ही बार में आपके दिमाग में घुस जाएगा ये तरीका। आपको कैसे करना है क्वेश्चन, तो देखिए कैसे करना है हमें। तो देखिए हम करेंगे ऑप्शन से, हम करेंगे क्वेश्चन में ऑप्शन से। ऑप्शन से क्या, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हमारे सामने, चारों ऑप्शन में देखिए पहला अक्षर सबसे ज्यादा कौन सा है। देखिए आपको यहाँ एल मिल रहा है, यहाँ भी एल मिल रहा है, यहाँ भी एल मिल रहा है। जब आपको 3 जगह एल मिल रहा है इस क्वेश्चन के स्टार्ट में, तो आप क्या करेंगे, तो आप एल लगा देंगे, पहले में आप एल लिख देंगे, पहले में एल, यानी कि जो पहला हमारा लेटर आया वो एल हो गया, यानी कि पहला हमारा एल हो गया। फिर देखिए दूसरे नंबर पर कौन सा दिया जा रहा है, देखिए यहाँ सी है, यहाँ सी है, और यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी, यानी कि चारों ऑप्शन में सी है, तो फिर क्या आएगा, सी आएगा।
फिर दूसरे स्थान पर सी आएगा, इनकी एल के बाद आपका सी आंसर आएगा, एल के बाद सी होगा आंसर में। और फिर देखिए तीसरे पे देखिए ए आपका यहाँ है, ए यहाँ है और ए यहाँ भी है आपका, तो फिर क्या आएगा आपका ए आएगा, यानी कि ए आपका यहाँ पर आएगा, तो एल सी और इसके बाद में आपका ए आएगा, एल सी ए। और फिर देखिए लास्ट में आपका सबसे ज्यादा कौन सा दिया गया है, यानी कि डी आपका यहाँ है, डी यहाँ है और डी यहाँ है, तो ये याद रखना आपका लास्ट में डी आएगा, लास्ट में 100% आपका डी आएगा, जो लेटर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है यानी कि उसी में से आपका आंसर होगा। और देखिए डी आपका यहाँ आ जाएगा लास्ट में, तो देखिए आपका जो आंसर बनेगा एल सी ए डी, यानी कि एल सी ए डी, एल सी ए डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है, ये तरीका हर किसी को नहीं आता, ठीक है, लेकिन जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं मैंने उनको सभी ये तरीके सिखाए हैं। जो एएलपी के क्वेश्चन, जो एएलपी के एग्जाम हुआ था उनमें इसी तरह क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और जो लोगों ने मुझसे पढ़ा था उन्होंने बहुत ही आसानी से सेकंडों में इस तरह क्वेश्चन बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इस क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए लास्ट में पढ़ेंगे, आपसे कह रहा है कि सभी मोड़ क्या है, केवल 90 डिग्री के हैं, सभी मोड़ आपको 90 डिग्री की लेना है। और देखिए फिर क्या है, देखिए यहाँ दिया 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो देखिए ऑप्शन में देखिए इसमें ऑप्शन में खाली दिशा दी गई, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, तो हम इन्हें नहीं करेंगे, इनसे हम बचेंगे, ठीक है, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर लिखने से हम बचेंगे क्योंकि हमें बचाना है टाइम। तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो हमेशा देखना हमारी 4 दिशा होती हैं, और सबसे ऊपर होती है उत्तर, और नीचे होती है सबसे नीचे दक्षिण दिशा, और इस साइड होती है पूर्व दिशा, और यहाँ होती है आपकी पश्चिम दिशा, ये होगी पश्चिम, ये पूर्व, और ये उत्तर, और ये दक्षिण दिशा, 4 दिशा हमारी मेन होती हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कर लो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपको वैसे ही क्वेश्चन करना है। आपसे कहा कि रोहिणी उत्तर की ओर मुख करके सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चली, यानी कि उत्तर की ओर क्या 2 किलोमीटर चली, तो कोई बात नहीं, हमने 2 किलोमीटर चला दिया, हमने 2 लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने हमें बताया कि जो किलोमीटर लिखे हैं हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, और प्रत्येक मोड़ क्या है 90 डिग्री का, बस इतना ध्यान रखना आप। फिर आगे आपसे कह रहा है फिर वह दाई ओर मुड़ी, दाई ओर मुड़ा दिया, इनकी दाएं ओर मुड़ा दिया, और 1 किलोमीटर चली, फिर फिर से दाई ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, फिर यानी कि फिर से दाई ओर चली और 2 किलोमीटर मुड़ी, तो मतलब अब वो पहुंच गया यहाँ पर ही, यानी कि अब वो पहुंच गया यहाँ पर ही। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, यानी कि अब वो है यहाँ पर ही, और उसका मुख है यानी इस तरह से नीचे साइड में मुख है, यानी कि जो उसका मुंह है वो है नीचे साइड में। तो आपसे पूछा नीचे साइड कौन सी दिशा है, ये है दक्षिण, ये दक्षिण दिशा है, तो आपसे कह रहा है कि उसका मुख अब किस दिशा में है, तो वो होगा दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप सेकंड में कौन सा, और आप लिखते हैं 2 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, तो हमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, बस हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि सभी मोड़ क्या है केवल 90 डिग्री के, बस हमें 90 डिग्री घुमाया और हमारा आंसर निकला है, बस आपको ऐसे ही करना है। जब हमें इन वैल्यू का कोई मतलब नहीं है तो हमें उन्हें लिखने से क्या फायदा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। जिस तो हम ये लिखा है सेब आम फल, तो देखिए इस इनका किस तरह का बेन डायग्राम रहेगा। तो देखिए ये मान लिया हमने ये सेब हो, ये हमारा सेब हो गया, सेब को लिख दिया हमने एस से, और ये है आम, आम को लिख दिया हमने एम से, कि मैंगो माने आम होता है, इसे इस तरह से कर दिया। और देखिए फल है, ये फल के अंदर क्या होते हैं, आपका सेब भी आता है आम भी आता है, यानी कि फल के अंदर आपका सेब भी आता है आम भी आता है। तो इस तरह का बेन डायग्राम रहेगा, इस तरह का बेन डायग्राम देखिए कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 दी, इस तरह क्वेश्चन देखिए आपको 100% रेलवे आपको मिलना ही मिलना है, इस तरह क्वेश्चन को आप बनाना सीख लो, तो आपका 1 नंबर भी रीजनिंग में नहीं कटेगा। देखिए इस कथन में आपसे कह रहा है, कथन दिए गए आपको, हम कथन फर्स्ट में कह रहा है सभी जहाज नाव हैं, यानी कि सभी जहाज क्या है नाव हैं। फिर सेकंड में आपसे कह रहा है कि सभी लंगर क्या है जहाज हैं, सभी लंगर जहाज हैं। तो देखिए हम करेंगे यहाँ सेकंड वाले से लेके, सेकंड वाले को पहले लिखेंगे,
आपसे कह रहा है कि सभी लंगर जहाज हैं, तो लंगर को लिख दिया हमने एल से, लंगर को लिखा हमने एल से। ये सभी लंगर क्या है, वो जहाज हैं, सभी लंगर क्या है, जहाज हैं। और जहाज को हमने लिख दिया जे से, जहाज को लिख दिया हमने जे से, सभी लंगर क्या हो गए, जहाज हो गए। फिर आगे आपसे कह रहा है पहले वाले, देखिए ये हो गया हमारा सेकंड वाला। अब पहले में हमसे कह रहा है कि जो सभी जहाज हैं वो क्या है, नावें, यानी कि जो सभी जहाज हैं वो क्या होंगे, नाव होंगी। नाव को लिख दिया हमने एन से। तो ये इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। देख अब आते हैं हम निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहा है कि सभी, निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहा है कि सभी लंगर नाव हैं, जो सभी लंगर हैं वो नाव हैं। तो देखिए आपका लंगर ये है, लंगर ये है, और ये क्या है, नाव के अंदर है। रेड वाला हमारा नाव है, तो ये अंदर है, तो सभी लंगर नाव है। तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सेकंड में कह रहा है आपसे, सेकंड में आपसे कह रहा है कि कुछ जहाज लंगर हैं, यानी कुछ जहाज लंगर हैं। देखिए जब भी यहाँ कुछ ये शब्द मिले, लैंग्वेज मिले कुछ वाली, तो हमेशा याद रखना ये बिल्कुल सही होता है। कुछ जहाज लंगर हैं, देखिए जहाज ये है और लंगर ये आपका अंदर है। और तो इसमें देखिए ये वाला जो स्थान होगा, ये वाला स्थान ये कुछ में आ जाएगा, जो लंगर वाला ये होगा ये स्थान कुछ में आ जाएगा, यानी कुछ लंगर जहाज है। तो ये हमारा सेकंड वाला भी हमारा बिल्कुल सही होगा। और तीसरे में आपसे कह रहा है कि, तीसरे में आपसे कह रहा है कोई लंगर नाव नहीं है, कोई लंगर नाव नहीं है। तो ये लंगर हमारा ये, लंगर तो हमारा ये है, लंगर ये है, और क्या, और रेड वाला है नाव, तो ये लंगर तो नाव के अंदर है। और यहाँ आपसे कह रहा है कि कोई लंगर नाव नहीं है, तो ये थर्ड वाला हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला हमारा आंसर में नहीं आएगा, थर्ड वाला गलत हो गया। और चौथे में करते देखिए, हम कहते हैं कुछ नावें लंगर हैं, कुछ नावें लंगर हैं, यानी कि नावें आपकी रेड वाली नावें हैं और लंगर आपका ये है। तो इसमें जे वाला हिस्सा हुआ, तो ये कुछ वाला हुआ, यानी कि कुछ जो नाव होंगी वो लंगर होंगी, यानी कि सेकंड वाला, ये चौथा वाला दिया गया ये भी आपका सही होगा। यानी कि इसका जो आंसर हमारे सही मिले वो पहला, दूसरा और चौथा वाला सही मिला है, और तीसरा वाला हमारा गलत है, यानी कि तो इसका कौन सा आंसर बनेगा, यानी कि केवल इसका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये वाली आकृति दिखाई दे, ये जो वाली आकृति बन रही है, आपको सामने चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। तो ये वाली आकृति आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ए में दिखाई दे रही है, बी में दिखाई दे रही है, सी में दे रही है, या डी में दिख रही है। तो आप ध्यान से देखिए ये वाली आकृति आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है। देखिए कभी भी जल्दबाजी में इस तरह क्वेश्चन आप गलत मत करना। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको जरूर आसानी से इस तरह की आकृति मिल जाएगी। अगर देखिए अगर आप बी वाले में देखें, यानी कि बी वाले ऑप्शन में देखें, तो ये वाली आकृति आपकी बन रही है, ये वाली आकृति देखिए इस तरह से जो बन रही है, इस तरह से और इस तरह से जो बन रही है। तो ये देखिए यहाँ बन रही है बी वाले में, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। देखिए बी बन रही है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, और बी कहाँ दिया है, सी में। राइट आंसर होगा हमारा सी वाला ऑप्शन। ये थे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।